ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्संस जिसमें कि वो एग्री करते हैं कि कंपनी के फर्म के जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे उन्हें वो शेयर करेंगे। शेयरिंग रेशियो वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं और बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में सभी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज उनके डिसीजन मेकिंग, फर्म के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट है, उसके लिए या तो वो सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे या कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे डिसीजंस लेगा, मैनेज करेगा उस बिजनेस को और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स और शेयर लॉसेस जो शेयर होंगे वो सब में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर किए जाएंगे। और ये पार्टनरशिप एक्ट जो है दैट इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम बात करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन, कि ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो फॉर्म कैसे होती है। तो दिस फॉर्म इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है बिटवीन द पार्टनर्स। इस एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, कि जो पार्टनरशिप हुई है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी पार्टनर्स की, और वो बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। ये सारी चीजें लीगल एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होती हैं। और ये बिजनेस जो है ये लॉफुल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म बनी है फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग, तो दैट विल नॉट बी लीगल बिजनेस, तो फर्म जो है लॉफुल नहीं होगी। तो बिजनेस का पर्पस जो होना चाहिए दैट शुड बी लॉफुल और बिजनेस होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे होती है पार्टनर्स की? दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। दैट मीन्स कि पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी यूज की जा सकती हैं टू रीपे द डेट्स ऑफ द फर्म। अब इसके लिए दे आर जॉइंटली और इंडिविजुअली लायबल। जॉइंटली और इंडिविजुअली लायबल का मतलब हुआ, जॉइंट के केस में हम कहते हैं कि सभी पार्टनर्स जैसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से वो फर्म की डेट्स को पे ऑफ करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और इंडिविजुअली का क्या मतलब हुआ कि एक पार्टनर ने डेट्स को पे ऑफ कर दिया हुआ है, बट वो जितना भी अमाउंट उसने डेट को रीपे करने के लिए लगाया है उसमें से और दूसरे पार्टनर से अमाउंट को रिकवर कर सकता है। एक बार तो उसने पे ऑफ कर दिया बट वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए वो जितनी भी अमाउंट उसने पे ऑफ की है उसका अमाउंट दूसरे पार्टनर से रिकवर कर लेगा और दूसरे पार्टनर्स भी लायबल होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फर्म। उतना अमाउंट उन्हें उस इंडिविजुअल पार्टनर को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। आप जो रिस्क बियरिंग बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क बियरिंग तो होगा ही। रिस्क बियरिंग कैसे करेंगे? दे बियर द रिस्क एज अ टीम। दैट मीन्स अगर रिस्क बियर करते हुए उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं तो भी और अगर लॉसेस होते हैं तो भी, प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो वो शेयर करेंगे बिटवीन देमसेल्व्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या तो उन्होंने एक इंडिविजुअल पार्टनर को ऑथराइज किया होगा या डिसीजन मेकिंग को म्यूचुअल कंसेंट से लेंगे। किसी भी तरीके का डिसीजन है दे विल टेक विद द म्यूचुअल कंसेंट। सिमिलरली फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी दे विल बी मैनेज्ड थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स। दैट मीन्स मिलजुल कर ही वो डिसीजंस लेंगे और कंट्रोल करेंगे फर्म कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब इन केस फर्म में किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म विल कम टू एन एंड। और अगर कोई पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, सपोजिंग 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। बट इन केस
रिमेनिंग 3 पार्टनर्स वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, तो उसके लिए उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म लैक्स द कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम चाहिए होते हैं सिर्फ 2 और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल 2014 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, दैट मीन्स कोई भी पार्टनर अपने शेयर को किसी भी तीसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करना चाहता है देन ही रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, और पार्टनर्स की कंसेंट लेके वो ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर को, बट अदरवाइज ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स। होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।